हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश की वर्क बुक, दैट इज़ वर्क बुक ऑफ स्प्रिंग। और आज इसमें पढ़ने वाले आप चैप्टर 8 टू प्रीसियस जेम, दो अनमोल रत्न। प्रीसियस मीन्स होता बहुमूल्य, बेशकीमती, जिनकी कोई कीमत ना हो। जेम्स मीन्स होती है रत्न। अब रत्न कोई भी चीज़ हो सकती है, जो आपके लिए बेशकीमती है वो आपके लिए रत्न है। रत्न होना ही जरूरी नहीं, आपकी कोई भी, जैसे हमारे पास ये पेन है, हमारे लिए बहुत अच्छा, तो हमारे लिए रत्न का काम करेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज में करने वाले हैं। देखते हैं आपको इसमें से बहुत अच्छा सीखने के लिए मिले। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड इसमें टॉपिक मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द लेसन एंड कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। मतलब जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपने उस लेसन नहीं पढ़ा अभी तक तो पहले वो पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो हमें जो बॉक्स में शब्द दिए गए, फेल्ट मतलब महसूस करना, लुकिंग ढूंढना या देखना, लॉस्ट खो जाना, ऑफर प्रस्तुत करना या किसी को कुछ देना, नॉकिंग दरवाज़ा मतलब खटखटाना होता, गिव देना होता, और पास गुजरना होता है या किधर से होकर के निकलना होता है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन भी कह रहे वंस ए ट्रेवलर हिज वे, एक बार एक यात्री अपना रास्ता भटक गया। तो आप लिखेंगे लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भटक गया। ही वाज थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। तो आपको लिखना पड़ेगा पासिंग। ही वेरी थ्रस्टी, अब उसे बहुत प्यास लगी। तो इसको क्या कहते हैं भैया? प्यास आपको लगी हो तो दिखाई थोड़ी देती है, महसूस करते हैं उसको, तो फेल्ट। ही फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उसे बहुत प्यास लगी। टू चिल्ड्रन हिम ए लिटिल वाटर, दो बच्चों ने उसे थोड़ा पानी दिया। तो गेव, ये गेव लिखा हुआ है, ये इसमें भर देंगे। द ट्रेवलर वाज फॉर ए शेल्टर, अब वह कहीं रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो लुकिंग हो जाएगा, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। लुकिंग, शेल्टर मीन्स होती है ठहरने के लिए कहीं जगह मिल जाए, सरल। ही एट द डोर, ही नोक्ड एट द डोर, दरवाज़ा खटखटाया। ठीक, कहीं जगह मिल जाए तो कहीं एक घर मिलेगा तो उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ ऑप्शनल हमें गिवन है, ऑप्शन दिए गए उनमें से एक यहाँ भरा जाएगा। उसके बाद उस पूरे सेंटेंस को आपको इस खाली जगह में लिखना भी है। तो हमने लिख रखा, आपको केवल पढ़ाना बाकी है। तो देखिएगा, वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, एक बार एक यात्री अपना रास्ता भटक गया था। तो हमने फिर यहाँ लिख दिया वंस ए ट्रेवलर लॉस्ट हिज वे, मतलब हमें ये वाला शब्द यहाँ लिखना है, फिर पूरा सेंटेंस यहाँ लिखना है, ऐसे है। फिर नेक्स्ट है द ट्रेवलर फेल्ट वेरी, अब ट्रेवलर ने क्या महसूस किया? भूख, प्यास या थकान। तो सीधी सी बात है, उसमें प्यास का नाम लिया गया था। तो हमने यहाँ थ्रस्टी भर देंगे, फिर पूरे सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे द ट्रेवलर फेल्ट वेरी थ्रस्टी। नेक्स्ट है इसी प्रकार से द ट्रेवलर वांटेड टू गिव सम टू द चिल्ड्रन, अब उस यात्री ने उन बच्चों को कुछ सोने के सिक्के देने चाहे थे। तो उसमें सोने का सिक्का का जिक्र किया गया। तो हमने लिखा है यहाँ पर ये गोल्ड कॉइन, आप यहाँ लिखेंगे, पूरा सेंटेंस इस खाली जगह पर लिखेंगे। तो द ट्रेवलर वांटेड टू गिव सम गोल्ड कॉइन टू द चिल्ड्रन, यहाँ पर हमने कंप्लीट लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है द ट्रेवलर वांटेड टू गिव गोल्ड कॉइन बिकॉज, अब ये सोने के सिक्के उन बच्चों को देना क्यों चाहता था? क्यों? द चिल्ड्रन टोल्ड हिम राइट वे, क्या बच्चों ने उसे रास्ता दिखाया था? नहीं। द गेव हिम लिटिल वाटर, बच्चों ने उसको कुछ पानी पिलाया था। टुक हिम टू देयर होम, बच्चे उसे अपने घर ले गए? नहीं, उन बच्चों ने उसको पानी पिलाया था। वो प्यास की वजह से मरा जा रहा था, तो उन बच्चों ने उसको पानी पिला दिया, इसलिए उसने सोचा चलो अब इन बच्चों को कुछ दे दें। तो यहाँ लिख दिया हमने द ट्रेवलर वांटेड टू गिव गोल्ड कॉइन बिकॉज दे गेव हिम ए लिटिल वाटर। इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा द ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर, ट्रेवलर किसके लिए देखभाल इधर उधर ताका झांकी कर रहा था? शेल्टर के लिए। तो ट्रेवलर वाज लुकिंग फॉर ए शेल्टर, तो हमने शेल्टर यहाँ बाद में पूरा यहाँ शेल्टर लिखेंगे, पूरे सेंटेंस को फिर इस खाली जगह में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है कि द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला को उस यात्री ने कुछ पैसे दिए। क्यों? क्यों दिए उसने? ये मतलब क्यों देना चाहता था? बिकॉज गेव हिम फूड एंड शेल्टर, उसने रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए भोजन दिया, इसलिए। या सेव हिज लाइफ, उसको बचाया था इसलिए। या गेव हिम गोल्ड कॉइन्स, या
बूढ़ी महिला ने उसे गोल्ड कॉइन दी? नहीं, उस बूढ़ी महिला ने उसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन दिया था। तो इसके आगे ये पूरा लिख करके फिर हम इस जगह पर इसको फिर लिखेंगे। द ट्रेवलर ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी बिकॉज सी गेव हिम फूड एंड शेल्टर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझते हैं इसमें और भी है नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द एक्शन वर्ड अकॉर्डिंगली वन हैज़, मतलब एक्शन वर्ड आपको लिखने। चित्र को देखिए क्या कर रहा है बच्चा, लिख रहा है। तो उन्होंने देखो राइटिंग लिखा हुआ, केवल एक्शन वर्ड आपको लिखना है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। केवल आप वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली। तो शिवानी क्या कर रही है, देखो पेंटिंग कर रही है, तो सीधी आप लिख देंगे यहाँ पर पेंटिंग, और कुछ भी नहीं लिखना, केवल एक एक्शन वर्ड का यूज करना है। द टीचर इज, यहाँ लिख देंगे आप टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाइएगा, इसमें और भी दिए गए हैं। द ईगल इज, देखो नंबर भी पड़ा हुआ, 4 और 4 सबके नंबर पड़े हैं। तो द ईगल इज अब क्या कर रही है, आसमान में उड़ रही है, तो लिख देंगे यहाँ पर फ्लाइंग, फ्लाइंग इन द स्काई। इन्होंने इसका ऑब्जेक्ट भी लिखा है। द बेबी इज, बच्चा देखो आंखों से आंसू निकल रहे तो क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा, तो आप लिख देंगे बीपिंग, बच्चा रो रहा है। कमल इज, कमल क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे प्लेइंग फुटबॉल। दो दोस्त क्या कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, शेकिंग हैंड, दो दोस्त हाथ मिला रहे हैं। और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है रिया इज, रिया क्या कर रही है, फर्श को धो रही है, या तो स्वीपिंग लिख दें या बासिंग भी लिख सकते हैं, फर्श को धोना भी कहा जा सकता है, तो बासिंग लिख दिया हमने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। यहाँ ऑप्शन दिए होंगे आपको, ये 2 ऑप्शन दिए, एक आपको चित्र के अनुसार, चित्र में क्या हो रहा है वो देख करके आपको एक इसमें भरना है। तो व्हाट इज अलका डूइंग, अलका क्या कर रही है, तो हमें लिखना है अलका झूला झूल रही है। अलका इज स्विमिंग, स्विंगिंग, तो ये स्विंगिंग हमने इसके आगे लिख दिया। अब इसका आंसर लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे अलका इज स्विंगिंग, व्हाट और डूइंग सब हटा देंगे। इसी प्रकार से देखिएगा व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, कुकिंग और प्लेइंग। अब खाना तो नहीं पका रही है, तो सीधी सी बात है खेल रही है, तो लिख देंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक, इसी प्रकार से और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट आर अनुज एंड कीर्ति डूइंग, तो हम पहले लिखेंगे अनुज एंड कीर्ति आर क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग लिख देंगे, अनुज एंड कीर्ति आर साइकिलिंग। और इस पेज का लास्ट है व्हाट इज सालू डूइंग, सालू क्या कर रहा है, तो सालू के लिए आप लिखेंगे, सालू देखो पेंटिंग बना रही है, पेंटिंग या राइटिंग, तो ये पेंटिंग बना रही, लिख नहीं रही है, तो ये हो जाएगा पेंटिंग वाला सही हो जाएगा। सालू इज पेंटिंग, केवल लिख देंगे सालू इज पेंटिंग, व्हाट और डू हटा देंगे, सालू इज उसके बाद पेंटिंग लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से इस पेज के क्वेश्चन हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट उसी प्रकार से अभी और भी क्वेश्चन इसमें है। व्हाट इज सूरज डूइंग, सूरज क्या कर रहा था, तो देखो ये रस्सी कूद रहा था, सिटिंग बैठा या स्किपिंग कर रहा, स्किपिंग होता है रस्सी कूद रहा, तो लिखेंगे सूरज इज स्किपिंग, सूरज रस्सी कूद रहा है। अब देखिएगा व्हाट इज राहुल डूइंग, राहुल क्या कर रहा था, इसके हाथ में माइक है, गाना गा रहा है, देखो सिंगिंग या प्लेइंग, तो गाना गा रहा था, हम लिखेंगे राहुल इज सिंगिंग। इस प्रकार से इनके आंसर लिखने आने चाहिए। ठीक, आगे ऑब्जेक्ट भले आप ना लिखिएगा। व्हाट इज प्रीति डूइंग, अब प्रीति क्या करे, देखो मुँह में गिलास लगाए हुए यानी पानी पी रही है, तो प्रीति इज ड्रिंकिंग। अब चाहे तो आगे आप वाटर लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने मना किया शुरू से कि आप केवल एक्शन वर्ड को ही लिखेंगे, तो ड्रिंकिंग पे आप लिख देंगे प्रीति इज ड्रिंकिंग। और लास्ट स्पीच का क्वेश्चन है शबनम क्या करी, व्हाट इज शबनम डूइंग, तो शबनम देखिएगा पानी में तैर रही है, तो तैरने को कहते हैं स्विमिंग। और यहाँ बासिंग होता, धोना तो धो तो नहीं रहा कुछ, तो शबनम इज स्विमिंग। तो इस प्रकार से इसको लिख पाएंगे, आपने नोट कर पाए होंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या, रीड अलाउड द सेंटेंस, ये सेंटेंस जो गिवन है उनको पढ़ना है, पढ़ के समझना है। क्या कहा गया, लेट अस ब्रेक द वॉल बिटवीन रिच एंड पुअर। देखो लेट अस ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता तोड़ना, वॉल मीन्स होती दीवार, बीच बिटवीन माने बीच में, रिच माने धनी और पुअर मीन्स गरीब। आइएगा गरीब और धनी लोगों के बीच की दीवार को तोड़ते हैं, अर्थात सभी एक समान होते हैं, जो कि होना संभव नहीं है। कैसे हो जाएंगे, कोई अपने पैसे तुम्हें दे देगा क्या, नहीं देगा। वी शुड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हमें एक दूसरे की देखभाल रखनी चाहिए, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। टेक केयर होता परवाह करना, देखभाल करना। क्विंच द थर्स्टी, प्यासे को हमें पानी पिलाना चाहिए। फीड द हंग्री, भूखे को भोजन देना चाहिए। हेल्प द पीपल हु मेक द वर्ल्ड बेटर,
टू मेक द वर्ड मीन्स वर्ड बेटर, एक दूसरे की मदद करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो और ये संसार पूरा आनंद में बने। ये यहाँ पर हमको एजुकेशन दी गई है कि आइएगा गरीबी और रईसी के बीच की दीवार को तोड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की पानी मतलब प्यास बुझाते हैं, खाना खिलाते हैं, और इस प्रकार से अगर रहेंगे तो हमारा विश्व पूरा मधुर हो जाएगा और हम बहुत आराम से रह पाएंगे। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स से रिलेटेड। अब देखिएगा, वंस ए बॉय लॉस्ट हिज वे, क्या एक लड़का रास्ता भूल गया? तो नहीं, एक ट्रेवलर रास्ता भूल गया, तो फॉल्स। द गर्ल वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, क्या घने जंगल से लड़की गुजर रही थी? नहीं, एक यात्री गुजर रहा था, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। द ट्रेवलर फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उस यात्री को बहुत ज़्यादा भूख लगी? बिल्कुल लगी थी, नहीं सॉरी प्यास लगी थी, थ्रस्टी दिया गया तो प्यास लगी थी, ये ट्रू हो जाएगा। द ट्रेवलर वांटेड टू गिव सम गोल्ड कॉइन टू देम, उन बच्चों को कुछ सोने के सिक्के उसने देने चाहे थे? बिल्कुल देने चाहे थे, लेकिन उन्होंने परहैप्स लिए नहीं थे। द ओल्ड लेडी स्टॉप्ड हिम टू कम इनसाइड द हट, हट मीन्स झोपड़ी यानी घर कहिएगा। क्या उस बूढ़ी महिला ने अपने घर में आने से उसको मना किया था? नहीं, आने दिया था, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है। और 7 क्वेश्चन ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमसे टू प्रीसियस जेम्स से रिलेटेड हैं, उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे, देखिएगा उनका आंसर कैसे लिखते हैं। तो वेयर वाज ट्रेवलर पासिंग थ्रू, वह यात्री कहाँ से होकर गुजर रहा था? तो हमको मालूम है यात्री घने जंगल से होकर गुजर रहा था, तो इस प्रकार से लिखेंगे द ट्रेवलर। अब इसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया यहाँ पर, द ट्रेवलर वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट, इसके बाद लिखेंगे ए डेंस फॉरेस्ट। द ट्रेवलर, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, फिर मुख्य वर्ब लेके आएंगे यानी मेन क्रिया, जो मेन वर्ब होती है वो, उसके बाद थ्रू, फिर लिखेंगे डेंस फॉरेस्ट। द ट्रेवलर वाज पासिंग थ्रू ए डेंस फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हु हेल्प द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट, जंगल में उस यात्री की मदद किसने की? तो केवल हु की जगह आप जिन्होंने मदद की थी उनका नाम लिख दें और पूरा क्वेश्चन जैसा का तैसा आप मेंशन कर दें दोबारा। तो लिखेंगे टू चिल्ड्रन, बस अब आप पूरा का पूरा वैसे ही लिख दो, टू चिल्ड्रन हेल्प्ड द ट्रेवलर इन द फॉरेस्ट। अब फिर देखो हु आ गया, तो हु की जगह केवल कौन है वही लिखा जाएगा। हु ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी को कुछ पैसा किसने प्रस्तुत किया था? तो उस यात्री ने। तो केवल हु की जगह हमने लिख दिया द ट्रेवलर, बस। अब आगे आप पूरा ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी, ऑफर्ड सम मनी टू द ओल्ड लेडी हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन लिखने के तरीके होते हैं, बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन के से लेकर के आंसर में लिखी जाती हैं। और आप इतना अगर नहीं लिख पाते तो केवल ऐसे हु की जगह लिख दो टू चिल्ड्रन, या हु की जगह लिख दो ट्रेवलर, आपका जवाब हो गया। अब यहाँ डिड द ओल्ड लेडी एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द ट्रेवलर, क्या उस बूढ़ी महिला ने उस यात्री से पैसा ले लिया था? तो एक्सेप्ट मीन्स होता स्वीकार करना, जैसे वो यात्री ने उसको पैसा दिया, क्या उसने लिया था? नहीं, तो हम लिखेंगे नो द ओल्ड लेडी। अब यहाँ था डिड, तो लिखेंगे डिड नॉट, द ओल्ड लेडी डिड नॉट, फिर पूरा का पूरा एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द ट्रेवलर। इतना शुरू में हमें लिखना आना चाहिए नो, या केवल आपको नहीं आ रहा तो केवल नो लिख करके छोड़ दें, आपकी बात मान ली जाएगी। तो हमने क्या लिखा? पूरा लिखा नो द ओल्ड लेडी डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द ट्रेवलर। ठीक, तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि टू प्रीसियस जेम्स था क्लास 4 का, वो भी हमने आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।